Hello everyone, this is me Dr. Anmol and I welcome you all on this channel. First of all, मेरी तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई. From my side, I wish each and every one of you a very happy लोहड़ी. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए there are two powerful warriors. One is patience and other one is time. So in this video, I will tell you about how you manage your time to get a more powerful result and how your patience will bear more fruit which you could ever imagine in your life. You all must have clicked on this video कि इसमें मैं आपको 24 आवर्स का योर टाइम शेड्यूल बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज योर टाइम ताकि आप INSS नहीं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो. Whether it could be NEET UG, NEET SS, INSS, it could be your NEET PG, any exam you can clear if you will follow what I will tell you in this video, that how you manage your time. ओके गाइस, तो ये मैंने आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल दे दिया है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर टाइम बता दिया, व्हेन टू वेक अप एंड व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू टेक अ ब्रेक. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली अ रफ time table that I have given you. It's just a lenient timetable. It has given you enough time to sleep, like 7 to 8 hours of sleep is enough for the student who are preparing for their NEET or any exam. Okay, so in this I have given you like 6:30 you wake up in the morning. From 7 you should start studying. 7 to 9:30 it should be your first period of study. Then after that you can take a break till 10 a.m. for your breakfast. Then after that from 10 to 1 p.m. you have to again this will be your second session of your study. Then then you can take a break from 1 to 2 p.m. It's just a 1 hour break. So I think 1 hour break is enough to regain your confidence and uh, for study, I think, right? Then again after having your lunch you have to sit for your third session of study, that is from 2:30 p.m. to 5 p.m. Then 5 p.m. onwards till 1 hour 5 to 6 p.m. you can take a rest means proper rest, no phone should include in this. You can take a proper rest, you can take a tea break also. Then again start with the fourth session 6 to 8 p.m. for the study time. Again after 8 to 9 p.m. you have to take your dinner, have your dinner and spend some quality time with your family, and again regain your confidence and focus your mind again for study. Last session, that is from 9 p.m. to 11 p.m. I think this is good. तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वो फॉलो कर लो, वो मैंने मतलब इतना लीनियंट टाइम टेबल बनाया है ना कि जिसमें प्रॉपर ब्रेक्स है आपके लिए, सब कुछ है. मतलब ऐसे भी नहीं है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी में ऐसे कोई ब्रेक नहीं दी आपको और कोई पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ ही जा रहे हो आप और आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम टेबल में. ये मैंने बहुत ही आसान टाइम टेबल बनाया है कि जो बच्चे अभी तक पढ़ना जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके लिए दिस कुड बी द बेस्ट टाइम टेबल आई कुड से. और इन सब चीज़ों के लिए अपने माइंड के अंदर पूरी हिम्मत लेके आओ, पूरा फोकस करो, फ़ोन्स को दूर रखो अपने आप से, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्ज़ाम, आई बेट यू. क्योंकि ये बहुत ही रिलैक्स टाइम टेबल है अकॉर्डिंग टू मी. मैं इससे ज़्यादा ब्रेक्स आपको नहीं दे सकती. अगर इतनी ब्रेक्स लेने के बाद भी आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया आपको 13 आवर्स वैसे ही बन रहे हैं आपके. मतलब मगर अगर आप इतनी ब्रेक्स भी ले रहे हो ना, जो मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखो तो 12 to 13 आवर्स आपके पास फिर भी हैं. और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली यू हैव इनफ स्लीप ऑल्सो. आपका कोई स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा कि मैंने कुछ आपको कोई बहुत हार्श और बहुत खतरनाक टाइम टेबल दे दिया जो आप फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बस आपका मन होना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए, फिर आप सब कुछ कर सकते हो. ओके, तो एक मैंने और बताना था कि अगर आप लोगों को याद करने में, कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन यूज़ दीज टाइप ऑफ स्टिकी नोट्स.
एंड आपने देखा होगा जैसे पीछे मैंने सारे स्टिकी नोट्स अपने लगाए हुए हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगती है, जो मुझे लगता है कि आई कैन फॉरगेट दैट, है ना, एवरी टाइम आई रीड द बुक आई फॉरगेट दिस क्लासिफिकेशन, या कोई कुछ भी है मैं भूल जाती हूँ. तो उसको क्या करो कि जो आप डेस्क पे पढ़ रहे हो ना, उसके पीछे आप ऐसे लगा दो जैसे मैंने लगाया हुआ है. जैसे ये मैंने लगाया हुआ है इस पर, और ये क्लासिफिकेशन लगाई हुई है. वैसे मतलब कि जो जो चीज़ें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और मुझे भूल जाती हैं, और जो बारी बारी आपको आनी चाहिए, जो बारी बारी आप बुक खोल के उसको पेज टर्न करके दोबारा दोबारा नहीं देख सकते, वो इजी है कि आप जैसे आप बैठो पढ़ने के लिए तो आपके सामने वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, ताकि आपको याद करने में वो आसानी हो. क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि कई बार बंदे को क्या होता है कि विजुअल मेमोरी होती है वो ज़्यादा रहती है, कि जैसे आपने अपने हाथ से लिख के आपने कुछ लगा दिया इधर, है ना, आपकी विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल होती है. वही आपको याद रहेगा कि जब आप एग्जाम टाइम जाओगे, अगर मान लो उस पर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो ब्रेस्ट पे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको भूलती थी, उसकी क्लासिफिकेशन भूल रही थी, तो आपने वो लिखी हुई है यहाँ पे, और आप डेली उसको एवरी डे जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आप सबसे पहले ये सारा कुछ रिवाइज कर रहे हो जो आपने लगाया हुआ है, जो आपको लगता है कि यू विल फॉरगेट दैट in the meantime. So it will be very helpful. These sticky notes will be very helpful for you in that way, to memorize the things faster and better way. Or, and yeah, most important thing of all is अपना फ़ोन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दूर रखो. ठीक है, स्विच ऑफ कर दो या पेरेंट्स को दे दो. ये 2-3 महीने के लिए अब थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करो यार. बस 2-3 महीने की बात है, फिर आपके पास वो होगा जो आपने हमेशा रब से मांगा है. ठीक है, और पूरी जी जान लगा दो, और टाइम टेबल ये फॉलो करो. ये तो मैंने बहुत लीनियंट टाइम टेबल दिया है आपको, ताकि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अब जैसे जैसे टाइम होता रहेगा फॉर योर रिवीजन सेशन, आई विल अगेन गिव यू अनदर टाइम टेबल टू हाउ टू क्विकन, हाउ टू फास्टन योर रिवीजन, ताकि आपकी हेल्प हो आगे. ठीक है, तो और डाउट नहीं करना अपने आप पे. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ डाउटिंग योर सेल्फ कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. ये चीज़ें यार भगवान पे छोड़ दो, इसका आप लोगों को नहीं पता कि क्या है, क्या रिजल्ट आएगा, कुछ. आप अपना काम करो, ठीक है, अपने काम से मतलब रखो. उसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगा वो भगवान के ऊपर है. वो देखेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फल देंगे. वो आपका काम नहीं है, आपका काम है कर्म करना. ठीक है, फल देना रब का काम है, वो दे छाड़ दो. एंड ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज का टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and all the best for your preparation. And yeah, and yes, please subscribe to my channel so that I can make more such wonderful videos for each and every one of you, and make you more motivated towards your study. Okay, so okay, see ya.